दोस्तों, हमारे देश की जो सरकार है ना, वो छोटे से छोटे मैटर पर भी बाहर निकल के भाषण देने आ जाती है। चुप नहीं बैठा जाता। तो आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ जो हमारे देश की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मैटर पे, चाइना के मैटर पे खासकर से और नेपाल के मैटर पे भी पूरी तरीके से चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। वो आदमी जो हर मैटर पे कुछ ना कुछ बोलता है, वो आदमी जो हर मैटर पे अपनी राय रखता है, जो कहता था कि हम एग्रेसिव जवाब देंगे अपने बॉर्डर्स पे अगर हमारी सीमाओं को कोई तंग करने की कोशिश करेगा, अगर हमारे बॉर्डर्स पे कोई टेंशन करेगा तो हम अग्रेसिवली उसका जवाब देंगे। आज देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार वो आदमी इतना शांत इन दोनों मैटर्स पे क्यों बैठा है। पिछले कुछ दिनों के ट्वीट्स आप मोदी जी के उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि मोदी जी ने हर छोटी बड़ी बात के ऊपर ट्वीट करा हुआ है, मन की बात करी जाती है और पता नहीं क्या क्या बातें करी जाती हैं। लेकिन जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, चाइना की आर्मी, इंडिया के सोल्जर्स खड़े हुए हैं आमने सामने, उसके ऊपर मोदी जी की तरफ से अभी तक कोई भी बात, कोई भी भाषण या कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। कितना जस्टिफाइड है ये? इलेक्शन से पहले बोल दिया जाता है, बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो सेफ रहेंगे और हमारे को एग्रेशन की जरूरत है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन जब सच में कोई सिचुएशन सामने आती है तो किस तरीके से एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं हमारे देश के नेता। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में चाइना का फेवर कर रहा हूं, नेपाल का फेवर कर रहा हूं। तो सुन लो तुम लोगों, मैं नेपाल चाइना का कोई फेवर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यहां जानना चाहता हूं कि आखिरकार इस टाइम पे रियल सिचुएशन क्या है। अगर देश का एक नागरिक ये जानना चाहता है कि लद्दाख में असली सिचुएशन क्या है आज की डेट में, अगर देश का ये एक नागरिक ये जानना चाहता है कि नेपाल की जो बॉर्डर टेंशन्स चल रही हैं, जहां पर वो अपने मैप में हमारी टेरिटरीज को अपना हिस्सा बता रहे हैं, उस पे करंट सिचुएशन स्टेटस क्या है, तो क्या ये चीज़ गलत है, क्या ये देशद्रोह है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हर एक इंसान इस पर उठे और सवाल खड़े करे, क्योंकि अगर नहीं खड़े करे सवाल तो क्या 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 हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। अब कल रात से मैं देख रहा हूं कि एक अलग ही सुर सुनाई दे रहे हैं। जो 6 साल पहले दहाड़े लगाते थे वो एकदम से भीगी बिल्ली बन चुके हैं, बाहर निकलकर दहाड़े लगाने का काम नहीं कर रहे, एग्रेशन नहीं दिखा रहे। एग्रेशन एकदम से रातों रात गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो लोग गुस्से में थे उन्होंने मेडिटेशन कर ली, उनका गुस्सा बिल्कुल छूमंतर हो गया है। 2 बड़े सरकार के मंत्री, उनके बयान कल रात से मेरे को चिंता में डाल चुके हैं और आपको भी ये चिंता में डालने जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। पहले जो बड़े मंत्री सरकार के, नितिन गडकरी का कल ये बयान आया, जहां पर नितिन गडकरी ने ये बोला कि हमारे को पाकिस्तान और चाइना के लैंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग सिर्फ शांति और अमन चाहते हैं। मतलब हमारे को ना चाइना का लैंड चाहिए, हमारे को ना उससे कोई मतलब है, हम सिर्फ चाइना के साथ पीस चाहते हैं। जो लोग कहते थे कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, आज वो एक तरफ से घुटने टेक के पीस की बात कर रहे हैं। तो क्यों इस पे एक चर्चा ना छेड़ी जाए? गोदी मीडिया तो इस पे चर्चा छेड़ेगी नहीं, गोदी मीडिया की औकात नहीं है, उनके बस की नहीं है। वो तो बेचारे सुशांत सिंह राजपूत के माता पिता को तंग करने में लगे हैं। दूसरे बड़े मंत्री जिनका बयान इसके बाद सामने आया, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, बहुत ही ज्यादा क्रूशल स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा क्रूशल स्टेटमेंट। हमारे को लद्दाख स्टैंड ऑफ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, हमारे को ये नहीं बताया कि कितने अंदर घुस गए चाइनीज सोल्जर। हमारे को अलग अलग सोर्सेज से, अजय शुक्ला जैसे पत्रकारों से ये पता चला कि भाई कितने अंदर घुस गए हैं और क्या क्या सामान, साजो सामान अपना अंदर लेके घुस गए हमारे देश में। आज डिफेंस मिनिस्टर निकलकर ये कह रहे हैं कि भारत का नेपाल से जो है रोटी बोटी का रिश्ता है, नाता है, और इसको कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ने की क्षमता नहीं रखती। आज राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि नेपाल, वो नेपाल जो हमारे देश की कुछ टेरिटरीज को, काला पानी, लिपू लेक, इन टेरिटरीज को अपने मैप का हिस्सा बता चुका है और उसका बिल पास करा चुका है बाकायदा अपने संसद में। आज उस नेपाल के साथ हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारा देश का और नेपाल का तो रोटी और बेटी का रिश्ता है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। साफ सबको क्लियरली पता है कि नेपाल इस टाइम पे जो कर रहा है पीछे उसके चाइना खड़ा है। फिर भी
अगर राजनाथ सिंह इस तरीके की घिघियाती हुई भाषा इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए इस टाइम पे एक बहुत ही बड़ी चेतावनी या कॉशन है इस टाइम पे बहुत बड़ा, कि देखो भाई, वार्निंग बहुत बड़ी कि हमारे नेता ठीक से डील नहीं कर रहे सिचुएशन से और चाइना के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस टाइम, मोदी जी ने तो कहा था मोदी जी ने कि चाइना को लाल आंख दिखाई जाएगी, क्या इस टाइम इस भाषा में, इस भाषा का प्रयोग करके चाइना से बात करनी चाहिए या नेपाल से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि नेपाल के पीछे तो चाइना खड़ा है। तो क्या हम एक गलत मैसेज नहीं दे रहे इस टाइम चाइना को? डेफिनेटली दे रहे हैं, लेकिन मीडिया सवाल खड़े नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया बिजी है हमारे देश के विपक्ष से सवाल खड़े करने में। वो सरकार से कभी सवाल खड़े नहीं कर सकता। हम जो सरकार से सवाल खड़े करेंगे उनको देशद्रोही कह दिया जाएगा। अब अगला मैटर, कहा जाता था कि हम बहुत बड़े बड़े कारनामे करेंगे, और इनफैक्ट जब पाकिस्तान की बात आती है तो बड़ा एग्रेशन आता है, बड़ा एग्रेशन निकल कर आता है। ये आखिरकार चल क्या रहा है? पाकिस्तान के ऊपर इतना जबरदस्त एग्रेशन, पाकिस्तान के ऊपर हर छोटे जो 2 कौड़ी का भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है, उससे लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी तक सारे के सारे एक भाषण देते हैं, एक बयान देते हैं, जारी करते हैं। मुसलमानों के ऊपर भी हेटरेट करी जाती है देश में। लेकिन ये चल क्या रहा है? यहां मैं देख रहा हूं कि चाइना के साथ कुछ अलग ही बिहेवियर चल रहा है। पाकिस्तान की बात जब आती है तो घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान को, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो कहीं अपने घर में दुबक के सारे बैठे हुए हैं। कहां हैं आज सारे के सारे वो लोग जो भड़काऊ भाषण देते हैं? क्यों योगी आदित्यनाथ का कोई अभी तक बयान नहीं आया नेपाल के ऊपर? उनको भी कोई बयान देना चाहिए ना नेपाल के ऊपर। डेफिनेटली सारे के सारे स्वर, सारे के सारे जो बिहेवियर्स थे वो तुरंत बदल जाते हैं जब बात आती है चाइना की। पाकिस्तान से कुछ और, चाइना से कुछ और। अब चाइना कर क्या रहा है इस टाइम पे? हम लोग सोच रहे हैं कि चाइना घुस रहा है देश के अंदर, आखिरकार क्यों हो रहा है ये सब? आप लोग सोचेंगे लद्दाख में अक्साई चीन का मैटर है, सीपीईसी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकली थोड़ा सा बता देता हूं कि चाइना इस टाइम कर क्या रहा है। बहुत इजीली समझ जाएंगे, बहुत समझदार है। आपको याद होगा पिछले साल इलेक्शन थे जब 2019 के, मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते थे हमारे देश में। उससे थोड़े समय पहले क्या हुआ था? थोड़े समय पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक को साइड रख देते हैं, उसके बाद आते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक पे। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो कि एक रिटेलिएशन बताया गया था और ये कहा गया था कि पुलवामा अटैक के बदले में ये करा गया है। उससे इलेक्शन में एक पूरा माहौल बनाया गया। ये सिर्फ मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत बार इस चीज को लेकर नोटिस भी जारी करा। एक माहौल बनाया गया बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए कि देखो भाई, हम जो है पाकिस्तान को किस तरीके से, कितनी आसानी से दबाने का काम कर लेते हैं। सच्चाइयां क्या थी आज तक पता नहीं चली किसी को भी। खैर, उस पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन एक माहौल बनाने का कोशिश करा गया था पाकिस्तान को दबा के, या फिर पाकिस्तान की एक दबी हुई इमेज से इलेक्शंस में एक माहौल बनाने की कोशिश करी गई थी। आज वही चीज, सेम चीज चाइना इंडिया के साथ कर रहा है। मतलब चाइना इंडिया के साथ एक ऐसा दबाव बना रहा है इंडिया के ऊपर, जहां पर, क्योंकि चाइना की इमेज रिसेंटली खराब हुई है, डिमोलिश हो चुकी है, तो चाइना इस टाइम पे इंडिया को दबा रहा है और अपनी पॉपुलैरिटी को वापस, चाइनीज गवर्नमेंट जो है अपनी पॉपुलैरिटी को वापस रीगेन करने की कोशिश कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके और इलेक्शन में उसका इस्तेमाल कर करके करी थी। अब यहां पर चाइना में कोई इलेक्शन नहीं है इस टाइम पे, लेकिन चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही है इंटरनेशनल मीडिया में कि चाइना की इमेज खराब हो गई है। इनफैक्ट चाइना के लोगों में एक बहुत बड़ी नाराजगी है चाइनीज सरकार को लेके। कोरोना वायरस से किस तरीके से डील करा गया, इसको लेकर भी चाइना के लोगों के अंदर बहुत ही नाराजगी है। हांगकांग वाले मैटर को लेकर भी बहुत बड़ी नाराजगी है। इन शॉर्ट, चाइनीज गवर्नमेंट इस टाइम पे इंडिया को इसलिए दबा रही है जिससे कि चाइना के लोगों के अंदर वो एक मैसेज दे कि देखो भाई, हम अपने बॉर्डर्स के ऊपर कितने स्ट्रांग हैं। याद है आपको, ये वही टैक्टिक है जो मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ अपनाई थी। आज वही खेल मोदी जी के साथ चाइना के प्रेसिडेंट खेल रहे हैं। ये है सारा का सारा मैटर। अब बात करते हैं STEC। अब आप सोचेंगे ये कौन से खेत की मूली है? तो यार STEC का फुल फॉर्म है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जो हमारे देश में, सोनम वांगचुक की आपने वीडियोस देखी, सोनम वांगचुक ने कहा कि हम चाइना की बुलेट का जो जवाब है वो इंडिया वॉलेट से देगी। सारी एप्स अनइंस्टॉल कर डाली अंधभक्तों ने।
लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसे से टेंडर दे रही है, और टेंडर दे रही है चाइना की एक कंपनी को। दिल्ली से मेरठ में एक मेट्रो रेल शुरू करी जा रही है, उसमें एक टनल बनाया जा रहा है। उस टनल का काम दिया गया है इस STEC नाम की कंपनी को। 3 दिन पहले की खबर है, और खबर को एज यूजुअल दबा दिया गया। ये मीडिया, सोचिए जरा आप एक बार, ये सब चल रहा होता और कांग्रेस की सरकार होती तो ये मीडिया क्या कर रही होती। आप लोगों को जवाब मिल जाएगा कि मीडिया किस तरीके से, किस कदर बिकी हुई है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें। अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, वहां जाके मुझे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं।